अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी हमेशा किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंसे रहते हैं। एक बार फिर से राहुल नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर केंद्रीय चुनाव आयोग से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग को 8 हफ्तों का समय भी दिया है। यानी इन 8 हफ्तों में राहुल गांधी पर चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा उससे कांग्रेस के साथ ही इंडिया नाम से बने गठबंधन के लिए नई मुसीबत मानी जा सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पहले ही एक बयान में अपनी सांसदी खोनी पड़ी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उन्हें हिदायत देने के बाद सांसदी बहाल करने का आदेश दिया था। लेकिन एक बार फिर से राहुल ने वैसी ही गलती माना जाए तो दोहराई है। ये हम नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से लगता है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है, जिसके बाद चुनाव आयोग को इसी पर फैसला लेने के लिए कहा है। सवाल है कि आखिर वो कौन सा बयान था जिसे राहुल गांधी ने दिया था। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, तीसरा कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं, टीवी में सामने से, वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है। दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? सुना आपने, ये था वो बयान जिसे राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। दरअसल राहुल गांधी 21 नवंबर को राजस्थान के जालौर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को जेब कतरा कहा था।
इसी तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल में हार के बाद एक मंच पर राहुल ने पीएम को पनौती भी कहा था। इस तरीके की टिप्पणियों के खिलाफ जनहित याचिका लगी थी। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट 21 दिसंबर को इसी पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरीके के बयान अभद्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई के लिए उन लोगों को शिकायत दर्ज करानी होगी जिनके खिलाफ ऐसे बयान दिए गए हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि ईसीआई अब राहुल के खिलाफ क्या एक्शन लेता है और क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को अपनी सांसदी खोनी पड़ेगी। बहरहाल इन सवालों के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।